बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से ज्यादा खाने पर फख्र महसूस करते हैं। शादियों के मौका पर इस किस्म के लोगों का जलवा देखने के काबिल होता है। अक्सर प्रोटीन मील का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। 4 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना इसलिए जरूरी समझते हैं कि जितना कुछ खा लिया उसको थोड़ा सा नीचे किया जा सके और मीठे की जगह बनाया जाए। लोग ज्यादा मिकदार में खाना खाकर अपना पेट नटके की तरह फुला लेते हैं। फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सबब बनती है। 4 लोगों का खाना एक प्लेट में जमा किए फौरी तौर पर इसको खत्म करने की दौड़ में लग जाते हैं। आप जिंदा रहने के लिए खाते हैं या आप खाने के लिए जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किधर जा रहे हो? खाना खाने। किधर से आ रहे हो? खाना खाकर। क्यों जा रहे हो? खाने का टाइम है भाई, भूख लगी है, खाना खाना है। ये काम कर दो, अच्छा बाद में करता हूँ, पहले खाना खा लूँ। खाना 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 हमारे यहाँ तमाम कामों से अफजल काम जो है वो खाना खाना है। खाना खाने में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो खाना खाने का अंदाज है वो बिल्कुल मुनफरिद और नामुनासिब सा है। हमारे यहाँ ग़िज़ाई आदात का एक दिलचस्प पहलू ये है कि हम अक्सर प्रोटीन मील का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। पाकिस्तान और अरब कल्चर में खाने का तरीका अमूमन एक ही नौइयत का होता है। जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती है तो एक बड़ी सी परात रखी जाती है और सब लोग इसमें से अपनी मर्जी से खाना शुरू कर देते हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान, क्या बुरा, सब बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से ज्यादा खाने पर फख्र महसूस करते हैं। खाने के इस दौर में उन्हें यह नहीं पता चलता कि क्या कुछ खा लिया है और कितना कुछ खा लिया है। अक्सर शादियों के मौका पर इस किस्म के लोगों का जलवा देखने के काबिल होता है। ये लोग 4 लोगों का खाना एक प्लेट में जमा किए फौरी तौर पर इसको खत्म करने की दौड़ में लग जाते हैं। हालत तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हर किस्म की डिश को तेज करना फर्ज समझते हैं और मीठा छोड़ने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। बारबेक्यू और 4-5 कबाब से तो खाने का आगाज किया जाता है। इसके बाद एक प्लेट में चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, 2-4 रोटियां, रोस्ट और चावल खाने के बाद ये सोचते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसके बाद 4 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना इसलिए जरूरी समझते हैं कि जितना कुछ खा लिया उसको थोड़ा सा नीचे किया जा सके और मीठे की जगह बनाई जाए, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस सुन्नत की अदायगी 2 प्लेटें मीठे की नोश फरमाकर की जाती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में प्रोटीन मील का तस्वर मौजूद है। वहाँ की थाली एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ पर हर चीज थोड़े थोड़े हिस्सों में रखी जाती है। चावल, दाल, मछली या चिकन, सलाद, चटनी, मीठा, सब कुछ मुनासिब मिकदार में मौजूद होता है। इनका खाना ज़्यादा सादा और मतवाज़न होता है और वो अक्सर खुराक को महदूद मिकदार में लेते हैं, ना कि जैसे हम लोग ज़्यादा मिकदार में खाना खाकर अपना पेट नटके की तरह फुला लेते हैं। हमारे खाने की आदत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, प्रोटीन कम और सलाद का जो तनासब है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मसलन एक आम पाकिस्तानी खाने में 75% कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल और रोटी का होता है, प्रोटीन 10% या इससे भी कम, और फाइबर्स यानी कि सलाद वगैरह सिर्फ 10% या इससे भी कम होते हैं। इसके नतीजे में हमारे जिस्म में चर्बी जमा होती है जो बाद में फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सबब बनती है। अगर हम ग़िज़ायत के असूलों को देखें तो ये ज़रूरी है कि हमारा खाना एक ख़ास तवाज़न के मुताबिक हो। 25% कार्बोहाइड्रेट्स, 25% प्रोटीन और 50% फाइबर्स। हमारे खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे जिस्म में शुगर की सतह को बढ़ा देते हैं, जो बाद में हमारे जिस्म पर चर्बी के तौर पर ज़ख़ीरा हो जाते हैं। इसके बरअक्स अगर हम अपने खाने में 50% फाइबर शामिल कर लें तो हमारे जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। यही वजह है कि वो लोग जो अपने जिस्म में शुगर के लेवल को दवाओं के बगैर कंट्रोल करना चाहते हैं वो अपने खुराक में फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फाइबर के इस्तेमाल से न सिर्फ जिस्म में शुगर का लेवल कम होता बल्कि वज़न भी बरकरार रहता है। आजकल की ज़िंदगी में हमें अपनी ग़िज़ा और जिस्मानी मशक्क़त में तवाज़ुन पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी जिस्मानी मशक्क़त में भी इजाफ़ा करना होगा। अगर हम कम खाएंगे और जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करेंगे तो हमारे जिस्म पर जो इजाफी कैलोरीज चर्बी की सूरत में जमा होती हैं वो नहीं होंगी। सुबह का नाश्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए, इससे हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है और हम सारा दिन की जो सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं।
दोपहर का खाना बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पर इजाफी बोझ नहीं पड़ता। रात का खाना बिल्कुल महदूद और कलील सा होना चाहिए। इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम दोपहर को तुन-तना कर खाना खाते हैं। रात के वक़्त खाना भारी सा खा लेते हैं और खाना खाने के फ़ौरी बाद सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे के मसाइल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जिस्म में इज़ाफ़ी चर्बी जो है वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट फूला हुआ नज़र आता है। हमारी सोसाइटी में ये बात अहम है कि वज़न जितना ज़्यादा होगा बंदा उतना सेहतमंद होगा। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा वज़न होना या ज़्यादा मोटा होना सेहतमंद नहीं होता। जिस्मानी फ़िटनेस और मतवाज़न खुराक की अहमियत का शऊर बहुत ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर सब की अपनी मखसूस मिकदार में ज़रूरत होती है। एक मतवाज़न खुराक न सिर्फ हमें सेहतमंद रखती है, बल्कि वो हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई भी पैदा करती है। अगर आप वाकई अपनी सेहत के मामले में संजीदा हैं, तो आपको छोटे हिस्सों में खाने की आदत डालनी चाहिए, जिसे हम स्मार्ट मील कह सकते हैं। छोटे हिस्सों में खाना खाने से न सिर्फ शुगर का लेवल कंट्रोल होता है, बल्कि मोटापा भी कम हो सकता है। आखिर में एक ज़रूरी बात यह है कि जिस्मानी मुशक्क़त और वर्कआउट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा खाएँगे, आपको जिस्मानी मुशक्क़त उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि इज़ाफ़ी कैलोरीज़ चर्बी की सूरत में हमारे जिस्म में जमा ना हों। खुलासा ये है कि अच्छा खाएँ, कम खाएँ और सेहतमंद रहें। आप जो खा रहे हैं इस पर ध्यान दें, अपनी जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफा करें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं। ये आपकी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाएगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। ये आप बेहतर जानते हैं कि आप जिंदा रहने के लिए खाते हैं या आप खाने के लिए जिंदा।